अब तो कहानी ने कुछ और ही मोड़ ले लिया है। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा कि चांगसू ही वही इंसान है जिसने कि टॉम ली का हाथ काटा था, और जिसने कि मैनेजर की मांगा पड़ी हो उसने पहले ही देख लिया होगा कि जब मैनेजर किम व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर में आए थे उससे पहले ही टॉम ली का हाथ कटा हुआ था। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि टॉम ली उस टाइम अपनी प्राइम फॉर्म में था और उसके दोनों हाथ होते हुए भी उसने उसका एक हाथ काट दिया। तो चांगसू कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, चांगसू भी को एक अलग ही लेवल पर है। और उसके सामने जो है वो है कॉपी जीनियस द मिरर किंग जिन योंग पार्क। और पिछले चैप्टर में हमें ये भी पता चला कि जिन योंग पार्क किसी भी इंसान की यूनिक स्किल को भी परफेक्टली कॉपी कर सकता है। एक यूनिक स्किल को परफेक्टली कॉपी करना कोई आम बात नहीं है। जैसा कि हमने बुसान आर्क में भी देखा था कि डैनियल की बॉडी एकदम परफेक्टली बनी है कॉपी करने के लिए, फिर भी वो किसी भी किंग की यूनिक स्किल को परफेक्टली कॉपी नहीं कर पा रहा था, जबकि जिन योंग पार्क हर एक कैरेक्टर की यूनिक स्किल को परफेक्टली कॉपी कर सकते हैं। तो जिन योंग पार्क भी कोई आम चीज़ नहीं है। तो अब देखना ये है कि जब ये दोनों जानवर लड़ेंगे तो जीतेगा कौन। जैसा कि लास्ट चैप्टर की एंडिंग में हमें दिखाया था, जेम्स ली ने चांगसू को हाइप किया और तभी चांगसू ने एक डेडली मूव थ्रो किया जिन योंग पार्क पर, और वहीं पर चैप्टर एंड हो गया। हमें आगे की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, तो हम अभी के लिए ये मान सकते हैं कि क्या पता वो अटैक हिट किया हो और जिन योंग पार्क बहुत ज़्यादा डैमेज लिए। लेकिन ये भी मुमकिन है कि क्या पता जब वो टॉम ली की यूनिक स्किल को कॉपी कर रहे थे उसी टाइम उन्होंने अपने दिमाग में सोच लिया था कि अगर चांगसू ही वही इंसान है जिसने टॉम ली का हाथ काटा था तो इसे टॉम ली की सारी यूनिक स्किल्स और उसके सारे अटैक्स का पता होगा, तो वो बस उसे बहलाने के लिए उसका अटैक कर रहा था। क्या पता वो बीच अटैक में ही अपना मूव चेंज कर दें और जिन योंग पार्क की जीत हो। लेकिन हम कुछ पक्का नहीं कह सकते। इसकी दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, या तो जिन योंग पार्क जीत जाए जिसके चांसेस बहुत ज्यादा, क्योंकि जिन योंग पार्क कोई आम इंसान नहीं है और वो एक कॉपी जीनियस है जो भी किसी का भी अटैक कॉपी कर सकते हैं। और कुछ लोग ये कह रहे थे चांगसू जीत सकता है क्योंकि उसका बैटल IQ ज्यादा है। अरे भाई, जिन योंग पार्क प्री जनरेशन के हैं, उनका बैटल IQ तो ना जाने क्या होगा, क्योंकि हमें पहले ही जब प्री जनरेशन का इंट्रो दिया गया था जब ही हमें बता दिया गया था प्री जनरेशन के अंदर लोग जिंदा रहने के लिए फाइट करते थे, ना कि मजे के लिए। तो ऐसा मुमकिन है कि जिन योंग पार्क चांगसू को हरा दे, लेकिन चांगसू भी आसानी से नहीं हारेगा, वो भी उन्हें बढ़िया टक्कर देगा और एंड में आकर क्या पता दोनों अनकॉन्शियस हो जाएं या उनमें से एक की मौत हो जाए, क्योंकि ये फाइट कोई आसान फाइट नहीं होगी। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि चांगसू जिन योंग पार्क को हरा दे, क्योंकि जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि उसने एक डेडली मूव थ्रो किया था। क्या पता वो अटैक जिन योंग पार्क को बहुत ज़्यादा डैमेज कर दे, जिसकी वजह से जिन योंग पार्क सही से लड़ ना पाए और हार जाए। लेकिन अगर ऐसा होगा तो उनका नेफ्यू उनके बगल में ही खड़ा है, डैनियल पार्क। हमने ये भी देखा था कि डैनियल पार्क ने वो सरिया अपने हाथों से निकाल लिए थे और उसने गन का क्योकोशिन कराटे का पोज ले लिया था, और उसके सामने बस वो एक बुढ़ा और उसके कुछ वर्कर्स के चेले हैं जिन्हें कि डैनियल पार्क आसानी से हरा देगा। लेकिन अब सब कुछ PTJ के हाथ में है, वो चाहे तो जिन योंग पार्क को आसानी से जिता भी सकते हैं, तो कुछ प्लॉट ट्विस्ट लाकर चांगसू को बचा भी सकते हैं और जिन योंग पार्क को मार भी सकते हैं। ये सब तो हमें नेक्स्ट चैप्टर में ही पता चलेगा। लेकिन मैं तो कीदे किम और टॉम ली की फाइट देखना चाहता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि टॉम ली आज तक मजाक में ही लड़ता आया, लेकिन इस बार उसकी मैरी किम खतरे में है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि टॉम ली अपना 100% ना दे। और कीते किम तो कभी मजाक में लड़ता ही नहीं है। तो क्या बता आगे नेक्स्ट चैप्टर में हमें ये फाइट भी मिल जाए। तो तुम्हें क्या लगता है कि अगर जिन योंग पार्क और चांगसू की फाइट चलती रही तो उनमें से कौन जीतेगा? कमेंट कर दें। जिसका कमेंट मुझे ज़्यादा एक्यूरेट लगा मैं उसे पिन भी कर दूंगा। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। धन्यवाद।